आफ्टरनून गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। अरे तुम लोगों ने सर काफी सारे क्वेश्चन भेजे हैं यार, पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अच्छी बात है, ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। तो चलो जितने हो जाएंगे ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा हो पाए। सर एक डाउट टेलर थ्योरी से पूछ लूं? बेटा तू अगर हाँ बोल 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 तो जो कर सकते हैं। जैसे ना मैंने एक चीज देखी थी सर कि जैसे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर कोई फंक्शन है जैसे cos ऑफ f ऑफ x कुछ भी है, मतलब अंदर कोई भी गंदा सा फंक्शन है विच इज इक्वल टू 1/2। तो फिर इस बहुत सारे सोल्यूशन में क्या कर रखा था, दोनों साइड cos इनवर्स लेके डायरेक्टली cos को हटाया हुआ था, मतलब कि उसने फिर f ऑफ x इज इक्वल टू π/3 डायरेक्टली लिखा हुआ था। तो ये चीज गलत नहीं है, हम डायरेक्टली दोनों लिख सकते हैं। इनवर्स लेना सही तो नहीं है, मैं भी तेरी बात मानता हूं, क्योंकि जनरलाइज कर सकते हैं ना उसमें, वो जनरलाइज हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, वो किसी पर्टिकुलर उसके अंदर कंडीशन भी हो सकता है दियो, इसलिए ऐसा हो रहा हो, अदरवाइज गलत है। तू सही बोल रहा है। हम इनवर्स जब लेते हैं तो हमें पर्टिकुलरली डिफाइन होना चाहिए, जैसे आईटीएफ के प्रूफ में हम इनवर्स ले लेते हैं, लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि कॉस ऑफ जी एक्स इक्वल टू 1/2 और आप दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लो और कहो कि जी एक्स इक्वल टू है कॉस इनवर्स 1/2, तो वो कहना गलत होगा। वो भी सॉल्यूशन होगा वो भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन बोलना चाहिए था जी एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1/2, मतलब π/3, इस तरह से आंसर देना चाहिए था। तो उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर केसेस में डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। बाकी अगर इन जनरल बोले तो गलत है। चला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन एफ एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स, रिफ्लेक्शन का अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन होता है बाइसेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट का? इनवर्स होता है वो उसका। y इक्वल टू एक्स लाइन होती है। यस सर, बिल्कुल। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट log x का क्या किया है? रिफ्लेक्शन। मतलब बेसिकली ये एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स बोल रहा है। तो अगर आप log x का इनवर्स निकालें, y इज इक्वल टू log x, हमने निकाला भी था, log हटाएंगे ये इधर जाएगा, e की पावर y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, फिर इंटरचेंज कर देते x को y में, y को x में। ठीक है, मैंने ये मान के चल रहा हूं कि जितने भी लोग ये जो पूछा है जिसने, या जो लोग देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसने पूछा है ये बना चुका है, इसलिए उसे एक बार में समझ में आएगा जो मैं बोलूंगा। यस सर। ठीक है, तो ये gx हो गया बेटा, gx है e की पावर x। अब ये बोल रहा है, अब इसमें वैसे इसका यूज होगा पैसेज के दूसरे क्वेश्चन में, शायद इसका यूज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो तूने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसमें केवल इसी का यूज है। तो 4 टाइम्स ऑफ g ऑफ mx मतलब e की पावर mx, x की जगह mx आ जाएगा, और प्लस 9 ऑफ e की पावर माइनस mx। अब ये क्या कर रहा है, देख ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम निकालना होता है जब हमें ये दिख रहा हो कि अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो रहा है। मैं रिपीट करता हूं, जब भी कभी दो पॉजिटिव क्वांटिटी के सम को ये पूछा है लीस्ट या ग्रेटर, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन पूछता है, कभी भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम, जबकि हमें पता हो कि इसका प्रोडक्ट करने पर ये कैंसिल हो रहा है, तो हम एक ही इनइक्वालिटी बचती है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये लगाते हैं। तो ये एक नंबर ये हो गया जो कि पॉजिटिव है, एक नंबर ये हो गया जो कि पॉजिटिव है, डिवाइड बाय 2 ये उसका एवरेज हो गया, एंड रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, ज्योमेट्रिकल मीन होगा तो 4 ई की पावर एम एक्स 9 ई की पावर माइनस एम एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ये हो गया कितना 36, रूट 36 is 6 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 2, सो दैट इज 12। तो ऐसा आ जाएगा कि 4 ई टू द पावर एम एक्स प्लस 9 ई टू द पावर माइनस एम एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 12। तो ये पूरी क्वांटिटी या तो 12 है या 12 से बड़ी है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी थी, लीस्ट वैल्यू विल बी 12। ठीक है ओके सर। हाँ, और ये मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको, तो उसकी चिंता मत करना, अभी तो बस क्वेश्चन के आंसर देखते जाओ, समझ में आने चाहिए। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस,
तो अब इसमें दिक्कत है, जो एक बच्चे ने और पूछा था, शायद लक्ष्य तूने पूछा था कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए। तो मैंने आपको बोला था कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, वैसे तो आना चाहिए समझ में कि ये अप्रोच करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करेगा। अच्छा ये कॉट है क्या, मुझे लग रहा है कॉस है, ठीक है। कॉट है तो पहले कॉस इनवर्स में बदल लेते हैं। कॉस इनवर्स ये कितना है, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो कितना हो जाएगा, बेस मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इट इज रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इससे अच्छा वहां पे जाके नहीं सॉल्व करते? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, उस इससे ज्यादा अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक को उधर ले जाते हैं, यस सर, वही के खत्म इसको उधर ले जाते हैं, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, इट इज 3 पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ cos ले लो। अभी आपने पूछा था कि दोनों तरफ cos इनवर्स लेना गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि cos इनवर्स लेते समय अगर मैं दोनों तरफ किसी यहां पे cos लिखा होता, दोनों तरफ cos इनवर्स जब लेता हूं तो अंदर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर cos इनवर्स अंदर लिखा है मतलब ये 1 1 फंक्शन है ऑलरेडी, तो मैं दोनों तरफ cos ले सकता हूं, क्योंकि cos का डोमेन ऑल रियल होता है और cos इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो पॉसिबल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट है ना, अच्छा केवल एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ठीक है। और ये हो गया cos 3 पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो भाई ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ कॉट इनवर्स, है ना। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। नाउ इज सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। इसको साइन इनवर्स में बदल लो, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ऑल्सो एक्स। अब बस तुम्हारी बारी है, तुम्हें दिख रहा हो, इसको भी 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो माइनस इधर दे दिया, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ रहा है, 3 बाई 2 इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू कितना है 1, तो 5 माइनस एक्स क्यूब भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर भी कितना होगा 1, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2। अब बस आपको ये करना है, ये जो भी हमने गणित लगाया एक्स की वैल्यू प्लस और -2 पुट करके जरूर देख लेना डिफाइन भी हो रहा है या नहीं, पुट करके जरूर देखें। 2 रखा, ये 0, कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 पाई बाई 2 पे, ये पाई बाई 2 है। यहां पर अपन ने 2 रखा, ये -1, कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 पाई पे, तो पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 हो रहा है। और अगर 1 पे आ रहा है तो -1 पे भी आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2। ठीक है भाई, यस यस सर। सर। हाँ, मतलब, लिख के तो मैं दे ही दूंगा। हाँ भाई, ये वाला केस था, इसको देखो, साइन इनवर्स साइन 5 बनाओ। 5 किसके नजदीक है, पाई के ज्यादा नजदीक है या 2 पाई के नजदीक है, 2 पाई। इसके भी नजदीक है। पहले पाई होता है 3.14, पाई को मान लेते हैं, ओ सॉरी, पाई होता है 3.14, ठीक है, और 2 पाई होता है 6.28, ठीक है। तो अगर मैं पाई से सब्ट्रैक्ट करूं, इसे 5 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, कितना हो रहा है, इट इज 6 8 एंड 1 1.58 है, ठीक है। और अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूं तो किसके क्या हो रहा है 1.28, तो किसके नियर है, 2 पाई के ज्यादा नियर है, तो हम 2 पाई लेंगे, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो देख लिया करो कि उसका अगले के पास जा रहा है क्या, तो 2 पाई पे स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे आई कट करेगा कहां -2 पाई पे, तो x -2 पाई होता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 5 -2 पाई, ये मैंने इस पूरे की जगह रख दिया। समझ में आ रहा सब लोगों को, यही हमने सीखा था।
ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर दो 4 का, तो 9 माइनस 2 पाई, सो इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर 9 माइनस 2 पाई। अब डायरेक्ट मॉड में बनाना है तो क्या करें, दोनों तरफ रूट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, रूट ले सकते हैं। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, बस ये आंसर है। टिंग 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 टिंग, ये है। अरे ठीक है, यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़े। हाँ देखते चले बस, बहुत सारी वैरायटी आई है, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे लोगों के फंडे क्लियर होंगे, बस बने रहना। और ये आज बना लो, डाउट क्लास नहीं छोड़नी, चाहे कुछ हो जाए। इसमें हम जितनी तेजी से 1.25 घंटे में जो सीख लेंगे वो मैं 5 से 7 लेक्चर में नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हो जिसमें किसी ना किसी कहीं ना कहीं जगह आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मिक्स प्रॉब्लम है 3 चैप्टर के, अब लिमिट भी आ जाएगा और बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे मिक्स वाले, तो आपको मजा आएगा। डोमेन, इसका डोमेन निकालना है अभी, तो पहले इसको देखो, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 2 केस बनेंगे इस पे। एक अंदर वाले लॉग के अंदर की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट केस, पहले फंक्शन का फर्स्ट केस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या बनेगा, बाहर वाले लॉग के अंदर की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब लॉग ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व मत करो, ये पूरे का जो इनइक्वालिटी आई है, यहां पर भी इस पूरे की एक इनइक्वालिटी आने वाली है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखो इसको t मान लेता हूं, तो ये t ग्रेटर देन 0 है, लॉग हटाओगे ये इधर जाएगा, इसे पावर में लेगा, लेकिन ध्यान रखना बेस अगर 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन हो जाएगा 1/2 की पावर 0, ठीक है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है लॉग हटाने पर, अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये t माना था अपन ने, t लेस देन है 1, तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा कॉमन क्या है, 0 से 1, 1 से छोटा 0 से बड़ा, इससे क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे 0 से 1 के बीच में। तो एक बार, अब ये तो खैर अलग अलग ही करना पड़ रहा है सॉल्व, वो अलग बात है। इसको देखो, ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, मेथड ऑफ इंटरवल -3 -1 प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन पे आ रही है -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। और अगर हम 1 को इधर ले लें, मतलब ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 1, इसको इधर ले लिया तो ये हो जाएगा, या ऐसे लिख लो x प्लस 2 होल स्क्वायर लेस देन 2, फिर वही रूट लगा देते हैं, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 लेस देन √2, और मॉड ऑफ x लेस देन होता है तो x क्या होता है, -√2 से √2। पता नहीं ये चमक रहा है कि नहीं, मैं जल्दबाजी भी तो नहीं कर रहा हूं। नो सर, बढ़िया, तो ये हो गया -2 -√2 से -2 प्लस √2। अब बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, दिस एंड दिस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 ये है, ये कितना हो रहा है, -3 से छोटा है, तो पहले सबसे छोटा ये है, फिर -3, फिर उससे छोटा ये नहीं -3, फिर ये भी नेगेटिव है -2 प्लस √2 और फिर -1 आ जाएगा, नहीं यार गलती कर दी, -1 आएगा और फिर -2 प्लस √2, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये आएगा -2 प्लस 1.4, तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये -1 है। अब इसका समझ, हाँ, -3 से छोटा और -1 से बड़ा, और ये बोल रहा है यहां से लेके यहां तक, तो ये और ये, ठीक है। हमारे पास आ गया है, इनमें से कोई आंसर ऐसा दिख नहीं रहा मुझे तो, ठीक है, तो ये हो गया भी साइन इनवर्स का भी तो है, अब वो तो, अरे साइन इनवर्स का भी होगा, मैंने मान लिया साइन इनवर्स का भी होगा, लेकिन इंटरसेक्शन तो लेंगे ना,
यस इंटरसेक्शन लेंगे ना, लेकिन ये जो क्वांटिटी आई है पूरी की पूरी निगेटिव क्वांटिटी है, जबकि उसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, ये 0 से 1 0 से 1, ये तो हो गया नहीं, ए और बी ऑप्शन खत्म हो गया, और सी ऑप्शन में पूरी नेगेटिव वैल्यू चाहिए, जबकि डोमेन में अभी नेगेटिव पूरा आ ही नहीं रहा माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है अब अपन इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आंसर डी होगा। सर टेस्ट में आ गया था इसका आंसर। हाँ मतलब आ तो गया हो, जो भी है ठीक है। ये सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस 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 सर ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, इसकी रेंज निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे साइन इनवर्स या tan इनवर्स में बदल लें। देखो इसे साइन इनवर्स में बदलते हैं, रूट हटना चाहिए कुल मिला के, रूट हटा लो बस, कैसे हट सकता है सोचो। एक्स स्क्वायर सर माइनस एक्स को अगर cos 2 थीटा मानने तो हो जाएगा। नहीं वो ऐसे मत सोच, वैसे तो मैं तेरे को बताऊं रेंज तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम पॉलिनोमियल है, लीनियर बाय लीनियर से निकल जाएगा। डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं रहा, नो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से इंफिनिटी, तो एक बार 0 रख दे, 0 रख दिया कितना आ गया 1, और एक बार इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी रखते समय क्या करते थे, डिवाइड करते थे सर। हाँ एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इधर एक्स का डिवाइड हुआ, और ये कभी रूट 2 नहीं बनेगा, इधर एक्स कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स कॉमन आया, इधर भी एक्स कॉमन निकालोगे तो 1/x प्लस एक्स आएगा, ये कट गया। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये रूट 2 जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 जाएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब अंदर जो आ रहा है वो 0 ओपन से 1 क्लोज आ रहा है, समझ में आया क्या? यस सर। तो अब तुम कॉस इनवर्स लगा दो, तो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स 0 पे आंसर आएगा। सर दूसरे तरीके से कैसे बना दे? है बेटा, स्क्वायर का डिवाइड नहीं करते सर, एक्स स्क्वायर का डिवाइड नहीं करते। एक्स स्क्वायर डिवाइड करके देख ले, एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा तो ऊपर आ जाएगा 1/x। सर और किससे बना सकते हैं इसको? अब इसके अलावा अगर आपको बनाना है तो कुछ ऐसा कन्वर्ट कर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट आ जाए, तो फिर बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, तकलीफ आएगी आएगी, यस सर। है ना, ठीक है। और देखें, हाँ भाई ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है पुराना, कभी मैंने ऐसा कुछ समझाया था, पता नहीं याद हो नहीं हो, यही तो मजा है डाउट क्लास में कि तुम्हें याद आ जाएंगी चीजें, नहीं है यार तब भी याद आएंगी। मैं क्या करता हूं, ये सॉल्व नहीं हो सकता भाई, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं क्या करता हूं -1/16 को इधर ले लेता हूं, सॉल्व करने का है तो डायरेक्ट सॉल्व किया है, सवाल ही पैदा नहीं होता, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। इस फंक्शन का इस फंक्शन को लेके या इसको ही लेते तो -b, हम इस फंक्शन को लेते हैं और एक बार इसका इनवर्स निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, तो -b प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर -4a -1/4 बाय, अच्छा y भी तो होगा, मैंने क्या कर रहा हूं, एक मिनट बच्चों, देखो अगर हम केवल इसको लें और इससे अगर हम, मेरे ख्याल से 1/16 भी लेना होगा, लेकिन 2ax देखते हैं, करके देखते हैं फिर समझ में आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a माइनस वाई, तो यहां पर अब हमने x इक्वल टू लिया, इट इज -b, यहां परफेक्ट स्क्वायर बना लो जल्दी बन जाएगा, प्लस a होल स्क्वायर -a स्क्वायर प्लस a माइनस वाई इक्वल टू 0,
इसको उधर ले गए, x इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस वाई। अब x की जगह y और y की जगह x रख देंगे, तो y इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर ये 16 बन रहा है, इसका मतलब माइनस 1/16 को इधर लेना चाहिए था। अगर हम माइनस 1/16 को भी इधर लेते तो ये प्लस 1/16 होता है ना। तो ये यहां पर, एक मिनट रुक ले, ये यहां पर प्लस 16 होता, तो ये ऐसा बन रहा होता एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए प्लस 1/16 माइनस वाई। अब देखते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/16 प्लस वाई। रूट लगा देंगे, तो x इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/16 प्लस, और x की जगह y, y की जगह x, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब ए स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इसमें, सर माइनस ए बी एक्स्ट्रा आ रहा है। कुछ गलत प्रिंट है क्या? यहां पर प्रिंटिंग गलत हुई है, तो क्योंकि ये क्या है, ये बनता है इनवर्स, बेसिकली इसका इनवर्स बनता है इधर। तो हमने सीखा था ना कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स अगर है तो वो किसका रहा होगा, एक्स के। तो यहां पे जो भी फंक्शन बन रहा होता ना, हम उसको एक्स के बराबर कर देते, मतलब इन दोनों को ले लेते, इसको उधर ले जाते, एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए, ये बन जाती इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो हम क्या कर देते, इसका d ग्रेटर देन कर देते और फिर उससे आंसर ले आते। क्योंकि अगर ये एक फंक्शन है, ये इनवर्स होता इस फंक्शन का, ये एक इनवर्स, ये फंक्शन है और दोनों दो डिस्टिंक्ट जगह कट कर रहे हैं, तो दोनों कहां पे कट करते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन पे कट करते हैं। तो जो इनके साथ इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो इसके और इसके साथ हो रहा होगा, तो इन दोनों को साथ में लेके d ग्रेटर देन करते हैं, उससे आंसर आ जाता। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग में गड़बड़ है, ठीक है, टाइप गलत हुआ है, या हो सकता है मतलब मैंने जो टाइप करवाया है उसमें गलती हो गई हो, देखना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं ऐसे। सर हाँ बेटा, सर इनवर्स है वैसे कैसे पता चला, क्या बोल रहा है? इनवर्स है वैसा कैसे पता चला आपको? वो रूट वाला केस ऐसे ही बनता है, और कोई कंडीशन होती नहीं है। अब ऐसी बात मत पूछा, कैसे पता लगा, आदत बन गई है पता लगाने की। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत बना दिया हो, एक बार और चेक कर ले, नहीं तो फिर देखेंगे क्या गलती है। एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a x और प्लस 1/16 इक्वल टू y मानू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1/16 और इधर आ जाएगा माइनस a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x माइनस 1/16। एग्री ना? ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा करके देखें, इसको y को उधर ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1/16 माइनस y, देखते हैं अब क्या होता है। x इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 1/16 माइनस y बाय 2a। पूरे में से 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस y। अब अगर आप इंटरचेंज कर दें तो y इक्वल टू माइनस a प्लस, या माइनस में अपन चेक करना पड़ेगा, अगर ये प्लस दे रहा है तो अभी अपन मान के चलेंगे ये प्लस में ही आंसर है। ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है भाई। तो मतलब वो सही है, अपन ने थोड़ा मुझे बाद में चमका कि ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अब फंक्शन कौन सा है हमारे पास? फंक्शन है ये, दिस इज फंक्शन, ये एफ एक्स है हमारे पास। तो मैं कहूंगा एफ एक्स ये है
ये एफ एक्स है और इसे किसके बराबर कर देंगे, एक्स के। एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया है और कह रहा है वो दो जगह कट कर रहा है, तो कोई भी अगर फंक्शन है, ये मान लो ये एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स को दो जगह कट कर रहा है, तो वो दोनों जगह कहां पर कट कर रहा होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो जो इंटरसेक्शन उन दोनों के आ रहे होंगे वही एफ एक्स और एक्स के आ रहे होंगे, इसको इधर ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1/16 इक्वल टू 0। और दो डिस्टिंग है तो d ग्रेटर देन कर देते हैं, तो b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 एंड माइनस 4/16 ग्रेटर देन 0, 1/4। तो अब चाहो तो इसे ऐसे ही लिखने देते हैं, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 1/4। रूट ले लिया, तो मॉड ऑफ 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a तो क्या होता था, x ग्रेटर देन a यूनियन x लेस देन -1/। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 1/4, a आ रहा है लेस देन 1/4 यूनियन इसे 1 तो 3/2, 3/2 तो 3/4, a ग्रेटर देन 3/4। तो 1/4 से छोटा आ रहा है और 3/4 से बड़ा आ रहा है। a की वैल्यू पूछी थी ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या हो सकती है भाई, आंसर ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 1/4 यूनियन 3/4 से इंफिनिटी। देखना इस रेंज में कौन सा आ रहा है, लास्ट ऑप्शन हो सकता 0 से 1/4, 1 नहीं ले सकते अपन, इसके बीच में कुछ वैल्यू आ जाएंगी, ये भी नहीं ले सकते। फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। सर क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू -a का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? वो x की वैल्यू अगर जो रूट के अंदर वैल्यू ले रहे हैं ना उसके लिए केस दिया हुआ है, ये जो अपन ने प्लस माइनस लिया ना उसके लिए केस दिया है कि प्लस लेंगे या माइनस। सर x जो है -a से बड़ा है, अगर x की वैल्यू -a से बड़ी तभी होगी जब ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव हो। इसके बाद जो ऐड किया है, अगर हम माइनस साइन ले लें तो ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो गई, तो x की वैल्यू -a से छोटी हो गई, इसलिए इसने प्लस साइन लिया, इसलिए हमने प्लस लिया। ये सिग्निफिकेंस है। सर अगर दो डिस्टिंक्ट रूट से कम होते या ज्यादा होते तो भी कोई फर्क पड़ता? दो डिस्टिंक्ट रूट से कम या ज्यादा, मतलब 3 या फिर 1 होता? अब वो क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं हो सकता ना, तूने कोई क्वाड्रेटिक देखी जो 3 जगह कट कर जाए किसी दूसरे क्वाड्रेटिक को? नहीं सर। अब वो स्पेशल केस कोई बनाया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज जनरल कैटेगरी है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, हाँ इसमें बताओ भाई, तुम्हें सिखाया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या पुट करेंगे एक्स की जगह, क्या पुट किया जाए? सिंपलेस्ट फॉर्म आपको सिखाई हुई है ITF में। सर a sin x। tan square x। tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कुछ नहीं बनेगा यार, सर a tan सर square a x। cos x पुट कर सकते हैं, a की जगह x को a cos x। x को a cos थीटा पुट कर सकते हैं, ये ठीक है, x को a cos थीटा पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या है, रूट हमें सिंप्लीफाई करना है ना बेसिकली, तो उसको सिंप्लीफाई होके तो आए, रूट के अंदर a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो a कट गया, क्या होता है भाई, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया। सर ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा। हमेशा हमेशा कुछ नहीं होता यार, मैं इसमें मैंने तुझसे कहा क्वेश्चन करते रहे, तेरे को खुद को समझ में आने लगेगा, रीजन मत मान, तेरे को खुद को समझ में आएगा। अभी आप कह दूं कि हाँ हमेशा ऐसा होता है, हो सकता है ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें दूसरी केस में अपन ने ऐसा कुछ करें, तो बस क्वेश्चन बनाने से ही समझ में आनी है चीजें। अब ये मॉड लगा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड है, तो इसमें देख लो एक्स की जगह हमने क्या रखा है, a cos थीटा, तो ये -1 से 1 था, -a से a था, a कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 है, तो इनवर्स लेंगे तो cos इनवर्स -1 पाई, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से पाई है,
है ना? तो थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होगी, और 0 से पाई बाई 2 अगर होगा तो tan क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो tan इनवर्स tan x। हाँ भाई बताओगे, अगर tan इनवर्स tan x को क्या ले सकते हैं? x, जब x की जगह जो आ रहा है वो 0 से पाई बाई 2, ग्राफ याद है? मैंने सब सिखाया भाई, अब आपको चमके नहीं चमके वो आपकी दिक्कत है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में x की जगह थीटा बाई 2 आ रहा है, थीटा बाई 2 की रेंज 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 की जगह y इक्वल टू x लाइन होता है, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x, x होगा x की जगह थीटा बाई 2 है। अब आप थीटा की वैल्यू इससे निकाल लो, क्या माना था यहाँ? थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? x का डिवाइड होगा a का, तो x बाय a है cos थीटा, cos इनवर्स x बाय तो cos इनवर्स x बाय a, बिल्कुल। सो 1/2 थीटा की जगह cos इनवर्स x बाय a। सर आपने जब वहाँ पे इन्वर्स लिया, यहाँ पे जो -1 से cos थीटा से 1 में आपने जब इन्वर्स लिया, तो सर आपने cos इन्वर्स और cos थीटा को कैसे ऊपर डायरेक्टली ओपन कर दिया? हमें थीटा की वो होना पता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। cos इनवर्स cos थीटा कहाँ किया मैंने? cos इनवर्स -1 यार, इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का केस चल रहा है इसलिए अपन, नहीं तो मैं तो कहता cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तो थीटा ऑल रियल हो जाता, थीटा ऑल रियल होता है। लेकिन हम अभी इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनवर्स में ऑल रियल कर लेंगे तो मैनी 1 हो जाएगा, हम पूरा ग्राफ नहीं ले सकते, इसलिए हम इनवर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना? कि cos ये इधर लेंगे, cos इनवर्स -1 पाए, cos इनवर्स 1 0, इनवर्स का केस है इसलिए ऐसा लेना पड़ रहा है, नहीं तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होती है, तो ऑल रियल एक्सेप्ट देन ऑड मल्टीपल ऑफ वो सॉरी n पाई हो जाता, क्योंकि 1 और -1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, ऐसा कर सकते थे। सर आपने cos इनवर्स तो cos x भी तो लिया होगा, मतलब आपने cos इनवर्स तो पूरी इक्वेशन में लिया होगा ना? मैं नहीं समझा क्या बोल रहा है सर मैं कह रहा हूँ आपने cos इनवर्स पूरी इनइक्वालिटी में लिया होगा ना? आवाज नहीं आई बेटा, cos इनवर्स को ही, सर मैं कह रहा हूँ कि आपने cos इनवर्स को पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में लिया होगा ना? हाँ cos इनवर्स को पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में लिया ना। सर तो फिर मैं ये पूछ रहा कि हमने cos इनवर्स cos थीटा को डायरेक्टली थीटा कैसे लिख दिया? मुझे ये क्वेश्चन है। cos इनवर्स cos थीटा हो तो कुछ और लिख ले, कुछ और लिख, फिर तू पूछेगा नहीं, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा को अगर तू कुछ और ले लेगा और उसके हिसाब से फिर थीटा की रेंज इसको डिफाइन करेगा x को, तो x डिफाइन नहीं हो रहा होगा। थोड़ा चेक कर, खुद से चेक कर, तेरे सवाल के थीटा ऐसा करते हैं कि वो प्रिंसिपल रेंज में लाई करे। हाँ सिंपल सी बात है सर। हमने इसका यूनिवर्सल केस ले लिया कि भाई cos थीटा जो है 1 के लिए, cos के लिए हम क्या लेते हैं? 0 से पाई लेते हैं, इसलिए मैंने 0 से पाई पूरा ले लिया, cos इनवर्स -1 पाए, cos इनवर्स 1 0, बस, है ना? सर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं कि कोई केस बन होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे अपन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इंटीग्रेशन में आएगा। ये दिया हुआ है डोमेन ऑफ दिस, इसकी डोमेन निकालनी है, लॉग ऑफ दिस 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 दिस, बहुत गंदा सा है, ठीक है? तो मैं इसे दो पार्ट में पहले डिवाइड करता हूं, ax³ प्लस इसका मल्टीप्लाई किया ax² प्लस bx² प्लस bx प्लस cx और प्लस c। तो अब मैं इसको ले लेता हूं, एक इसको ले लेता हूं और एक इसको ले लेता हूं, और इसमें से x कॉमन निकल रहा है ना? तो ये बन रहा है ax² प्लस bx प्लस c, और जो बच गया वो भी बन गया ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, तो x प्लस 1 और इंटू में आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। क्या सब लोग एग्री हैं इस चीज से? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये क्या बोल रहा है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और d इक्वल टू 0 है। d 0 होता है तो क्या होता है? दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। सर अगर d 0 होता है तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, दोनों सेम रूट देती है, ठीक है? अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो लॉग के अंदर की वैल्यू क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव।
ठीक है। और किसी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, वो जीरो भी हो सकता है। यस सर। और तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके रूट्स क्या होते हैं, किस पे जीरो होता है? माइनस बी बाई डी जब जीरो हो जाता है तो रूट्स जो जिसपे पूरी पॉलिनोमियल जीरो होती है, पूरी क्वाड्रेटिक जीरो होती है, दैट इज माइनस बी बाई टू ए। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं ले पाएंगे, माइनस बी बाई टू ए नहीं ले पाएंगे। उसको छोड़ के तुम कुछ भी ले लो, सब सही है, ठीक है। अब इसके बाद बचा ये, तो अगर ये मान लो इसका ये जब जीरो हो रहा था उसे हटा दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तभी लॉग के अंदर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे x प्लस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस वन टू इंफिनिटी, लेकिन उसमें से क्या हटाना पड़ेगा, माइनस बी बाई टू है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। यही एडवांस में आया था कभी प्रॉब्लम, पुराना प्रॉब्लम है यही एडवांस का। सर इसमें जो फैक्टराइजेशन आपने किया वो कैसे क्या बोल रहा है? सर इसमें जो फैक्टराइजेशन किया वो कैसे किया, एक्स क्यूब और दो के पेयर्स लिए ना आपने, किसका फैक्टराइजेशन? एलएन के अंदर जो है। ये थोड़ा जोर से बोल बच्चे। सर एलएन के अंदर जो है उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया? हाँ, फैक्टराइजेशन करके किया ना, इसको पहले एक्सपांड कर लिया, फिर इसका और इसका पेयर किया, तो इन दो तीनों में x कॉमन निकल रहा था, बाकी आ रहा था, और ये और ये तीन बचे, ये भी बन रहे थे, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो x प्लस वन बचा है। सर ठीक है। हाँ भाई, इसमें क्या पूछा गया था, कोई बच्ची ने पूछा था, इसमें पता नहीं क्या पूछा था, एफ बी रियल फंक्शन, रेंज पूछा था। अच्छा, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी, ओके, रेंज भी दी हुई है, बड़ी बुरी बात है, रेंज भी दे देते हैं लोग। पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है, देख सिंगल करेक्ट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन पीरियोडिक फंक्शन चेक करते हैं। मल्टीपल करेक्ट है क्या? तो मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है क्या? तो फिर रेंज निकल सकती है फिर एक ही तरीके से कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बस यही बोल सकते हैं। पर आंसर नहीं आ रहा था फिर वैसे। ठीक है, देखते हैं, रुक जा। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए 1/2, इसमें से माइनस कॉमन, एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ए स्क्वायर माइनस 2a बची हुई वैल्यू b, तो b का स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो अब ये यहां से लेके यहां तक बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, रूट ऑफ, और ये माइनस का मल्टीप्लाई है इसमें होगा, तो 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स प्लस ऐसा बना। आप चाहो तो एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हैं अपन आगे, लेकिन अगर मैं बनाता हूं इसे, सर इसको ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की जो रेंज होगी एफ एक्स प्लस रहेगी भी वही रेंज होगी, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, वो डिफाइन तो एक रेंज में होगा, तो अपन अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 कर देंगे क्योंकि वो उस पर कंडीशन है, तो उससे रेंज आ जाएगी एफ एक्स की। इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे? नहीं सर, जो आपने सॉल्व किया है ना अभी 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, हाँ, इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, उससे एफ एक्स की रेंज आ जाएगी। अरे तो वो तो इसी से तो बना है, तो इसको ही कर दे, उसी से आ जाएगी, 0 से बना रही है। यस सर उसको कर देंगे, एक ही बात है बेटा। सर इसके अंदर हम x की और रिप्लेस करके x प्लस a डाल दें, क्योंकि बिल्कुल, जो डिफरेंस होता था वो डाल देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस ए, तो ये बन जाएगा x प्लस 2a हाफ ऑफ, अब ये चमकने के ऊपर है भैया, ये दिख जाए तो अच्छी बात है, जो मैं करने वाला हूं वो तुम्हें चमके कि सर ये क्या किया, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा वो प्रॉब्लम है। रूट ऑफ 1/4, ये सब आईटी रुड़की में या आईटी एडवांस में कभी पुराने क्वेश्चन है आए हुए। अब एफ ऑफ एक्स प्लस ए की जगह ये पूरा रखूंगा, देखना 1/2 रूट ऑफ 1/4 माइनस
fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट क्यों आगे बढ़ा दिया, ये पूरा आ गया क्या, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा, ठीक है। 1/4 था, माइनस था, 1/4 माइनस, अब इसकी जगह ये पूरा लिखा, तो ये पूरा लिख दिया, और ये माइनस 1/2 अलग से है, और इसका होल स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, 1/2 पूरे में से कॉमन निकल जाएगा। कुछ गड़बड़ है? Yes. कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन गड़बड़ जो है। था कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। 1/4 1/4, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 1/4 रूट के बाहर आ जाएगा, 1/4 माइनस, या उसको वैसे भी लिखने दे तब भी आ जाता, जबरदस्ती मेहनत की, डायरेक्टली आ जाता, और प्लस 1/4, अरे बहुत ही गंदा हो गया, रुको, मजा नहीं आ रहा मुझे करने में। डायरेक्ट बनाओ, x की जगह x प्लस ए डायरेक्ट डालते हैं, 2 बार आएगा मैंने मान लिया, लेकिन फिर उसमें भी दिक्कत आएगी। वो सर हट ही नहीं रहा था, जब मैंने भी x+a डाला था ना, बड़ी दिक्कत आ रही थी हटाने में। हाँ नहीं दिक्कत नहीं आ रही है, ये जैसे अपन ने बनाया 1/4, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते बस। f ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर था ना, इसे एलसीएम लेके और बाहर कर दो, तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस a इक्वल टू होगा रूट ऑफ 1 माइनस 2fx माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी थोड़ी क्या है, शक्ल इसकी अच्छी हो गई। अब आप x की जगह जब x प्लस ए पुट करोगे तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस 2a हो गया, ये हो गया रूट ऑफ, अब पूरी वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है क्या, ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस ए की वैल्यू ये यहां से उठा लें, तो 1 माइनस इट इज ट्वाइस ऑफ, यहां पे यार 1 और होना चाहिए, प्लस 1 वगैरह कुछ होना चाहिए, कुछ गलती है। सर ये क्वेश्चन में 1/2 प्लस था, मुझे याद आ हाँ रहा है। सर, हाँ सर, ये ट्यूटोरियल क्लास में था। 1/2 प्लस ना बस यहां पर ना हाँ सर, हाफ प्लस मुझे भी लग रहा है यहां पे प्लस कुछ होना चाहिए, जिससे कि इधर आएगा ना तो ये पूरा का पूरा रूट में आता है। यस सर। ये पूरा का पूरा जैसे रूट में आता है, मैं बता रहा हूं क्या होगा क्वेश्चन में, क्या कहां गड़बड़ है, वही मुझे बार बार फील आ जाता है, बहुत साल हो गए ना। ये यहां पर प्लस 1 होगा, तो 1/2 इधर जाएगा, f ऑफ x प्लस ए माइनस 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ, ये बनेगा 1/4 माइनस f ऑफ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। नाउ इज गुड, अब आएगा मजा। x की जगह x प्लस ए, तो f ऑफ x प्लस 2a माइनस 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 माइनस f ऑफ x प्लस a माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो f ऑफ x प्लस a माइनस 1/2 की वैल्यू डायरेक्टली अपन को ये मिलेगी। अब रखो, अब ठीक है, तो रूट लगाया है, इस पूरे की जगह जब हम रूट ऑफ 1/4 माइनस fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसा बोलेंगे, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। सर 1/4 को बाहर निकाल के कर सकते हैं। अरे कैंसिल हो गया बस बेटा, काहे मेहनत करें, ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऐसा आ जाएगा f ऑफ x प्लस 2a माइनस 1/2। तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2a, f ऑफ x प्लस t इक्वल टू fx आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये बात कंप्लीट है। ऑड फंक्शन नहीं कह पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर f ऑफ x प्लस 2a आया है fx के बराबर, आप इसमें इतना कर सकते हो कि x की जगह अगर मैं x माइनस a लिख दूं तो f ऑफ x प्लस a बराबर आ रहा है f ऑफ x माइनस a। कुछ याद है ये कौन सा केस बन रहा है? इवन का सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a लाइन, वर्टिकल लाइन, ये बताया था कभी, ठीक है। हाँ देखो आप पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन होते हैं, तो ये मैनी वन भी है, पीरियोडिक फंक्शन है, मैनी वन होगा। रेंज गलत दी हुई है, इसका आंसर बी और सी होना चाहिए, ए बी सी दिया था क्या? हाँ सर, इसका आंसर ए भी दिया हुआ था।
ए भी दिया है इसका आंसर। सर क्यों दिया इसकी है? रेंज निकालेंगे कैसे? नहीं, रेंज तो बस एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, फंक्शन तो हमें पता नहीं है। रेंज निकालने का एक ही तरीका है कि रूट के अंदर की वैल्यू क्या कह देंगे, पॉजिटिव, उसे 0 से 1 आ जाएगी। 1/2 कैसे आ रही है वो सोचना पड़ेगा, 1/2 से बड़ा क्यों आ रहा है। सर वैसे तो अगर उसकी 0 से 1 आ जाएगी तो fx प्लस a की तो अलग आ जाएगी, उसकी तो 1/2 fx से प्लस 1/2 प्लस a की तो अलग आ जाएगी। देखेंगे इसकी 1/2 कहां से आ रहा है वो देखना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो बाहर नहीं जाएगी 1/2 से बड़ी। देखेंगे। अच्छा ठीक है, समय इतना ही है कि अपन बाकी बनाएंगे कैसे वो मैंने बता दिया। उसमें क्वेश्चन में गलती है, उसमें प्लस कर लीजिएगा जिसने भी करा है वो। नंबर ऑफ, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है सर, उसी पार्ट में सर प्रॉब्लम थी सर, वो रेंज वाले पार्ट में प्रॉब्लम। रेंज वाले पार्ट है, मैं बता दूंगा बेटा, कल क्लास में बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में बता दूंगा। ठीक है, मैं भी देख लेता हूं एक बार। ठीक है सर। फाइंड द एरिया, अच्छा बिलो द कर्व दिस एंड अबव द एक्स एक्सिस। अच्छा इसे सॉल्व करो तो रूट के अंदर 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x हो गया क्या, 2 cos स्क्वायर x, सही है। तो ये हो गया 2 मॉड ऑफ cos x, है ना। अब अगर मॉड ऑफ cos x हो गया तो ये क्वांटिटी क्या होगी 0 से 1 के बीच में। अब इसे तोड़ लो भाई, कहां से कहां तक बोल रहा है, -3 पाई। मॉड ऑफ cos का ग्राफ बना लो, -3 पाई से 6 पाई। थोड़ा सोच लो, सोच लोगे तो समझ में आ जाएगा। माइनस कुछ ऐसा चल रहा होगा, पाई 2 पाई 3 पाई। ओ हो, एक मिनट, ये π/2 है, ये 3π/2 होगा, ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, π/2, ये रहा 3 पाई। ठीक है, अपन को 6 पाई तक लिया ना, आगे जाके 6 पाई, इसका डबल कर लेंगे, 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा सोचो कि अगर सारे के सारे ऊपर हैं, वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो जब ये 0 से 1 के बीच में बनेगा, वैसे ये 0 से 1 हो गया तो बस 1 से 2 के बीच में ही लेना पड़ेगा। देखो मॉड ऑफ cos x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 0 से 1 हो गई, एग्री है। यस तो ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ cos x किसके बीच में पहुंच गया, 0 से 2। हाँ सर। तो जब ये 1 से 2 के बीच में होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में जब ये होगा तो बॉक्स तो 0 होगा, तो एरिया आएगा ही नहीं। ठीक है, जब ये 1 से 2 के बीच में होगा, जब ये 1 से 2 के बीच में होगा तब एरिया 1 आएगा। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक होगा, जब cos x जो है वो 1/2 से 1 के बीच में होगा, तो y इक्वल टू 1/2 लाइन ड्रॉ कर लो, 1/2 लाइन, 1/2 से 1 के बीच में आपको मिलेगा। तो केवल एक ले लो, एक केस, कौन सा, 0 से π/2 का एक केस ले रहा हूं। ठीक है, कितने केस बनेंगे इसमें, देखो जरा ध्यान से देखना, सुनना सब लोग, 1 2 3 4 5 6, 0 से 3 पाई के बीच में 6 केस बन रहे हैं, 6 केस आगे बनेंगे, अरे 3 पाई से 6 पाई भी जाएंगे ना, और 6 केस पीछे बनेंगे -पाई से 0 तक। ठीक है, तो एक केस के लिए एरिया निकालो, कैसे निकालना है एरिया, मैं कह रहा हूं ये 1/2 था, 1/2 का होगा π/3 पे। ठीक है, 0 से π/3 के बीच में अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो cos x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होगी। cos x की वैल्यू 1/2 से, ये 1 रहा और ये 1/2 रहा। ठीक है, तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 2 cos x, cos x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होगी, तो 2 cos x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ रही है,
तो उस समय मॉड अगर बॉक्स ले लेंगे तो बॉक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा? 1। तो ये भाई बॉक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें ग्राफ देखो 0 से π/3 के बीच में बॉक्स आ रहा है 1, तो हमें ये एरिया मिलेगा। इस एरिया की वैल्यू कितनी है? इसका रेक्टेंगल है ये, यस सर, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा? विड्थ कितनी है? π/3 और हाइट कितनी है? 1। तो ये एक एरिया आ रहा है 1, कितना? इसके बीच में। ऐसे ही फिर ये वाला इसके बीच में आएगा, फिर इसके बीच में आएगा, तो ऐसे कितनी बार आएगा? 6 बार। 0 से 3 पाए तक 6 बार, तो टोटल कितनी बार आएगा? 18 बार। 18 बार आएगा, 18 बार। तो 18 इंटू एरिया कितना है? π/3, तो 6 पाई आंसर होना चाहिए। सर हम 2 को भी नहीं लेंगे, जो जैसे 2 भी तो है इसकी उसमें रेंज में। क्या बेटा? सर 2 भी तो इसकी रेंज में है, तो एग्जैक्टली 2 पे, एग्जैक्टली 2 एक पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता। मतलब मैं कहूंगा कि जब 0 ले रहे हैं, 0 पे 1 हुआ, 1 पे 2 हो गया। अब ये तो अब इसका एरिया कैसे निकालेगा? ये लाइन बनेगी ऐसी, इसका एरिया 0 है, देयर इज नो विड्थ, ठीक है। आंसर जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था सर, उसमें मैंने मोड ऑफ एफएक्स नहीं लिया था। बेटा मेरे को नहीं सुनाई देता है, ऐसे जब बोलता है तो पूरा मुंह पे लगाया कर माइक। सर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में जब आपने एफ ऑफ एक्स पे रूट लिया था तो आपने मॉड एक्स क्यों नहीं लिया, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं लिया था? क्यों नहीं लिया? हाँ क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अरे वैसे ही एफ को निकाल के देख, एफ एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, जो अपन कर रहे हैं ना, एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स लिखा था, उससे रेंज निकाल, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना, उससे अपन को दिख जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसमें 2 तरीके की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता है। एक स्क्वायर की भी पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, वो भी पूछी जाती है। ठीक है, ये भी पूछा है, जेईई मेंस में आ सकता है। तो पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने प्रूव कर रहा हूं कि इसकी रेंज क्या होगी। ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो व्हाट इज ए प्लस बी? π/2। बिल्कुल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। 3 sin inverse x into cos inverse x, and again this is π/2. Pi cube by 8 minus 3 π/2, किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर ले, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। 3 π/2 का मल्टीप्लाई कर लें या 3/2 लिख लें, जैसा आप चाहें। माइनस का कम से कम मल्टीप्लाई करके माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट दे देते हैं, तो ये बन गया प्लस 3 π/2 और आ गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या आप तुम सॉल्व कर सकते हो? अब ये इजी है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, परफेक्ट स्क्वायर, π/4 बन रहा है बी, ए स्क्वायर माइनस 2a बची हुई वैल्यू b, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 π/2 साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। तो आप चाहो तो 3 π/2 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3 पाई क्यूब बाय 32, तो पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाय 32 एंड प्लस 3 π/2 साइन इनवर्स x। हाँ भाई, इसकी रेंज कोई बता सकता है कैसे निकालते थे? कुछ याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी हमने निकाली थी साइन थीटा की रेंज, जब थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती थी। यहां पे साइन इनवर्स x की रेंज कहां से कहां तक है? माइनस π/2 से π/2। क्या परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है? हो रहा है, यस सर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर 0 होने पर होगी, तो इसे 0 किया, ये कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू तो ये आ गई। क्या आ जाएगी? एलसीएम ले लेते हैं, 4 इट इज पाई क्यूब बाय 32, तो पाई क्यूब बाय 32 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है,
अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो अंदर एडिशन का केस बनाते थे, ये कभी सिखाया था। तो Yes, अंदर sir. एडिशन का केस का मतलब है अगर ये माइनस है तो इसकी भी माइनस सबसे नेगेटिव वैल्यू लो, जिससे कि माइनस दोनों माइनस की वैल्यू लेने पर ऐड हो जाएगी, उसका स्क्वायर उसे बढ़ा देगा। तो इसकी मिनिमम sir. सबसे मिनिमम नेगेटिव वैल्यू -π/2 है। तो आप -π/2 रखेंगे तो -π/2 एंड -π/4 हो जाएगा -3π/4 का होल स्क्वायर, ये 3π/2 और प्लस ये है π³/32। अब देख लो क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी आ रही है कितना आ जाएगा? 927 π³/32 and π³/32. So it is 28 π³/32. 4 7s are 4 8s are. So 7 π³/8. This is max. सी ऑप्शन सकते हैं। क्या चमका? यस सर चमका। यस सर। ठीक है, हाँ 3π/2 कैसे किया? मतलब ये? नहीं सर, सबसे ऊपर जो ये? स्टेप है सर, थर्ड स्टेप 1 2 3, ये π/2 का मल्टीप्लाई हुआ ना बेटा, ओके सर। है ना? और फिर cos इनवर्स x को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स, और माइनस साइन x साइन इनवर्स x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसका मल्टीप्लाई अंदर करके इसको बाहर ले लिया, ये इधर आ गया। सर इसका मेथड कोई ग्राफिकली भी है? ग्राफिकली अब तुम्हें तो सारे मेथड आते हैं यार। क्वाड्रेटिक, तूने क्वाड्रेटिक की रेंज सीखी है कि नहीं? सर मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, जैसे एक ही ग्राफ के अंदर साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x को प्लॉट करके उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दिख रहा था। मिनिमम क्या? मैं नहीं समझा सर। एक ही ग्राफ पर साइन इनवर्स x और cot इनवर्स x को प्लॉट करके इसकी मिनिमम और मैक्सिमम। नहीं, ऐसा एक बात बता, तूने कभी ऐसा किया कि साइन x है और cos x है, दोनों का ग्राफ बना ले, दोनों को ऐड कर दे और उससे रेंज मिल जाए? कभी मिला? साइन x प्लस cos x की रेंज -√2 से √2 होती है, कभी ऐड करके बना पाया तू? नहीं सर, उसमें तो क्लियरली विजिबल होता ही नहीं साइन x और cos x के ग्राफ में। किसी में भी क्लियरली विजिबल नहीं होगा दोस्त, ठीक है? ऐड में नहीं हो पाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। अभी थोड़ी तसल्ली रख, माइनस अगर होता ना तो इंक्रीजिंग हो जाता कर्व, ये इंक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है, दो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करके एडिशन में हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर तू पूछे कि सर साइन इनवर्स x होल क्यूब माइनस कॉस इनवर्स x होल क्यूब, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। वाई? साइन इनवर्स x होल क्यूब प्लस माइनस कॉस इनवर्स x होल क्यूब, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग नाउ। तो दो इंक्रीजिंग फंक्शन की एडिशन, मिनिमा सेम टाइम पे मिल जाएगा, मैक्सिमा भी सेम टाइम पे मिल जाएगा, तब हम कर पाएंगे, ठीक है? तो उसकी कोई ट्रिक हो सकती है, ठीक है? दो इंक्रीजिंग कर्व का समेशन, कुछ कभी ऐसा हो सकता है कि सेम डोमेन पे अगर मिनिमा दे रहे होंगे, सेम डोमेन पे मैक्सिमा, तो उनके एडिशन से आ जाएगा। बट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ भाई, ये पूछा गया है, क्यों पूछा गया है? fx दिया है, gx दिया है, g(2) बराबर है दिस। हाँ ठीक है, देन डोमेन ऑफ f ऑफ gx बना लो ना। f ऑफ gx क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ gx। अरे बाहर वाला फंक्शन f है, x की जगह यहां पे x है, तो यहां पे gx होगा, तो यहां पे gx होगा। अब gx की वैल्यू डाल देते हैं, है ना? अब बस ये क्वांटिटी साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1। बिल्कुल। बस एक बार इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करके एक बार इसको सॉल्व कर लें, और दोनों में क्या ले लो? इंटरसेक्शन, आंसर आ जाएगा। सर सेकंड स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं है फिर? इसका ये सेंस है, ये क्या है, ये पहले रख दिया है क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से सिंगेज वगैरह का है क्या? पता नहीं सर। ऐसी किसी, क्या लिमिट में पहले रख दिया, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ही डोमेन डिफाइन कर पाओगे आप। तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब ये लिमिट दिखा रहा है कि 2 माइनस पे जो वैल्यू मिल रही है, 2 प्लस पे जो वैल्यू मिल रही है, और एग्जैक्टली 2 पर भी वही वैल्यू मिल रही है, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है।
तो आप डोमेन निकाल रहे हो उसका, ऐसा बोलना चाह रहा है। सर पिछले क्वेश्चन में हम ऐसा कह सकते थे कि उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। कभी ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं कह सकता यार भाई, मुझसे मत कहलवा कुछ भी इस तरह का। बहुत क्वेश्चन देखे हैं मैंने, मैं ऐसे खुद ही एक क्वेश्चन ऐसा बना दूंगा जब ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे कुछ याद करने का मत सोच, बस तरीका समझ ले, बस वो ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई, f ऑफ 3x प्लस 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस 29 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, 3x को t मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, y मान लेता हूं जिससे थोड़ा बनाना इजी हो इसे। हाँ भाई, कितने का डिफरेंस है? 27 का। 27। तो y की जगह y प्लस 27, फिर 29 हो जाएगा, ये y प्लस 27 ऐड कर दिया तो 10 6 56 हो जाएगा। दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो f ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, f ऑफ y प्लस 2 ये उधर चला जाएगा इक्वल टू f ऑफ y प्लस 56। अब -2 कर देते हैं, y की जगह y -2 रख देते हैं, तो f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ y प्लस 54। ठीक है, ऐसा तो आ गया। हाँ, अब क्या? सर y को 3x रखा था। क्या? सर y को 3x रखा था तो उसको वापस नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अब बता, अब क्या? x को रख देंगे, सर इसके बाद ये चेक करेंगे x को x/3 रख सकते हैं। x/3। तो इसका पीरियड जो होगा वो 54/3 आएगा ना। तो डी ऑप्शन है। कैसे? डी है आंसर बी दिया है। नहीं सर डी। डी है। हाँ, डी होगा। वो कैसे? अरे हमने सीखा है भाई, अगर fx पूछ रहा है ना यस सर। तो x अगर 3x होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाता है ना। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। x के साथ जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है उसका डिवाइड करना पड़ता है पीरियड निकालने के लिए। तो ये 54 आया है, ये 3x के लिए है, तो अगर fx के लिए बोलेंगे तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 18 होगा उसका आंसर। डी ऑप्शन सही है। हाँ भाई, क्या बोल रहा है? fx इज एन ऑन टू फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, देन रेंज ऑफ fx। अब देखो, ऑन टू फंक्शन है अगर, तो ये पूरी रेंज है, और ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन रेंज के बराबर होता है, तो ये कोडोमेन नहीं है, रेंज है। ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। अब f ऑफ x और f ऑफ x प्लस 1 की रेंज सेम होगी। तुम सिंपल सा सोचो कि साइन थीटा और साइन x है, y इक्वल टू साइन x, और y इक्वल टू साइन x प्लस 1, दोनों की रेंज सेम होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं कह दूं या मैं कहूं y इक्वल टू साइन x लिख लो या y इक्वल टू साइन 2x लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं, दोनों की रेंज -1 से 1 होती है। लेकिन अगर तुमने साइन x लिखा और इस एक को लिख लिया 2 साइन x, x में ऐड ना करके या सब्ट्रैक्ट ना करके या मल्टीप्लाई ना करके आपने फंक्शन में ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी और इसकी रेंज में अंतर होगा, दे आर नॉट सेम। लेकिन इन सबकी डोमेन सेम होगी फिर, क्योंकि है तो x, यस सर। डोमेन सेम होंगे। फिर इन दोनों के डोमेन सेम हो ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इनके डोमेन हमेशा सेम होंगे। तो यहां पर बस यही हो रहा है, आपसे कह रहा है कि रेंज ऑफ fx एंड fx प्लस 1, आपने डोमेन चेंज किया तो रेंज चेंज नहीं हो रही, तो दोनों सेम है, दोनों की रेंज सेम है। इसमें आपने डोमेन सेम रखे, मल्टीप्लाई फंक्शन का किया, तो fx की रेंज अगर 1 से 5 थी, उसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 35 हो जाएगी, फिर उसमें 9 का एडिशन भी होगा तो उसकी रेंज चेंज हो जाएगी, लेकिन डोमेन चेंज नहीं होगा क्योंकि fx है, यहां पर भी fx है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब इसकी रेंज पूछ रहा है, तो देखो अब तुम खुद बता सकते हो, 1/fx, अरे f ऑफ x प्लस 1 लिखो चाहे fx लिखो, डोमेन सेम रहेगी ना।
डोमेन सेम रहेगी। अब रेंज चेंज होगी, रेंज निकालो इसकी, कैसे निकालेंगे? इसकी रेंज में fx प्लस 2 कभी 0 हो रहा है, fx प्लस 2 कभी 0 होगा क्या? मतलब fx की वैल्यू कभी -2 आ रही है क्या रेंज में? नो सर। नहीं आ रही। तो तुम्हें लीनियर बाय लीनियर का केस सिखाया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। एक बार fx की जगह 1 रख दो, ये रेंज है, दिस इज fx, दिस इज y। एक बार 1 रख दिया तो 4/3 है, और एक बार 5 रख दिया तो 4/9 है, 4/7 है, सर रेंज है। हाँ सर वो वॉइस चली गई थी, तो फिर सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो सर। हमारे सिस्टम से आवाज चली गई, तो फिर एक आप दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दीजिए। मैंने ये बोला बेटा कि अगर हम x में कुछ चेंज करते हैं तो डोमेन में चेंज होता है, अगर हम फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो रेंज में चेंज होता है। तो अगर हमने sin x लिया है या sin 2x लिया है, इन दोनों की रेंज सेम है, इनके डोमेन चेंज हो सकते हैं लेकिन रेंज सेम रहेगी, क्योंकि हमने डोमेन में चेंज किया है। और इसमें हमने sin x लिया, यहां पर भी sin x है, यहां पर भी sin x है, तो इनकी डोमेन चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने x में कोई चेंजेस नहीं किया, हमने फंक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फंक्शन ऊपर नीचे आ रहा है, तो फंक्शन की रेंज चेंज हो रही है ना। यस सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा y इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर। दोनों की रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी है, 0 पे टच कर रहे हैं, आ गया सर। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लूंगा, तो अगर आप डोमेन सेम रखते हैं, एक्स सेम रखते हैं और फंक्शन में कुछ चेंज करेंगे तो रेंज चेंज होगी। तो पूछ रहा है इसकी रेंज सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि डोमेन में चेंज कर रहे हैं, उससे रेंज का कोई लेना देना नहीं है। इसमें डोमेन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि एफ एक्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर डोमेन में चेंज नहीं किया है, रेंज चेंज होगी। इसकी रेंज पूछी थी, हमने कहा कि भाई f ऑफ x-1 की वही रेंज होगी जो एफ एक्स की होगी, तो हमने एफ एक्स ले लिया उसकी जगह। अब एफ एक्स की रेंज थी 1 से 5, इसके बीच में ये 0 नहीं हो रहा है, तो अगर 0 नहीं हो रहा है, लीनियर बाय लीनियर केस बताया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 1 रख दी, उससे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम करेंगे तो वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होगी, 4/7 से 4/3 यार। एंड डोमेन ऑफ दिस इज R, इसका डोमेन ऑल रियल होगा। कैसे होगा? x की जगह क्या आ रहा है? sin x माइनस cos x, और f ऑफ x की रेंज कितनी बोली है, डोमेन कितनी बोली है? -2 से 2। हाँ भैया, sin x माइनस cos x -2 से 2 के बीच में ही आएगा कि बाहर जाएगा? बीच में आएगा, बीच में ही आएगा। क्यों? a sin x प्लस b cos x, इसकी एक्चुअल रेंज जो होती है वो sin x माइनस cos x जो होता है उसकी रेंज -√2 से √2 होती है, जो कि इसके बीच में आ रही है। इसका मतलब ये अपनी पूरी रेंज ले पाएगा। और दिमाग में बिठा लो, लिख लो कहीं भी कि इफ एनी फंक्शन कैन टेक देयर होल रेंज, देन इट कैन टेक देयर होल डोमेन। अगर कोई फंक्शन अपनी पूरी रेंज ले सकता है तो वो अपनी पूरी डोमेन भी लेता है। ये sin x माइनस cos x अपनी पूरी रेंज ले पा रहा है तो अपना पूरा डोमेन ले पाएगा। sin x का डोमेन ऑल रियल, cos x का डोमेन ऑल रियल, तो डोमेन विल बी रियल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर ABCD है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक ITF का डाउट था, पूछ लो क्या ओरली पूछ ले, अगर कुछ ऐसा होगा जो मैं समझा पाऊंगा डायरेक्ट तो समझा दूं। सर आरका सर ने क्लास में एक बार क्वेश्चन कराया था कि sin इनवर्स x क्यूब प्लस cos इनवर्स x क्यूब की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढी है। तो सर ने इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, पर नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x स्क्वायर। तो उसमें सर ने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू π/4 होगा, और मैक्सिमम तब होगी जब वो -1 होगा। मतलब ये समझ नहीं आया सर, ऐसा क्यों? क्यूब नहीं, तू अपनी धुन में चल। जब तू अपनी धुन में चलेगा, तुझे जो सही लगेगा वो काम तू करेगा, तब तुझे ये चीज समझ में आएगी कि कोई और जो बात बोल रहा था उसका मतलब क्या था। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या करना चाहिए था? सर वो फॉर्मूला, मतलब अगर मैं तेरे से कहूं कि ये क्वेश्चन बना कि इसकी रेंज बतानी है sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर, मैं कहता तुझे इसकी रेंज निकालनी है, तू तेरे हिसाब से क्या करता?
सर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लगा देता फॉर्मूला। शाबाश, मैं भी यही करता बेटा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब पाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x इंटू माइनस 2 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स, यही बोल रहा है ना। यस सर। a प्लस बी इज पाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस इनवर्स को फिर से साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिख, खुद से कर, आंसर सेम आएगा। हाँ सर, बट सर ने बोला कि जब इनके कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो कुछ ऐसा बोला था कि मिनिमम होती देख, है। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मत पढ़ना, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों। हमेशा उस तरीके से पढ़ना कि तू बिल्कुल आजाद रहे, सुकून से। मैं बहुत सुकून से रहता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स में बेसिक आता है, मुझे पर्टिकुलर केस तो बहुत ही कम आते हैं। मैं तो कभी पर्टिकुलर केस की तरफ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है दोस्त, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुझे लगता है कि कभी ये अगर 2-3 बार पहले ही आ चुका है, ये दोबारा पूछेगा? नहीं पूछेगा, कभी कुछ और पूछेगा। तो हम बना तो पाए, हमारे बेसिक तैयार होने चाहिए, दैट्स इट। मतलब उन्होंने कुछ पर्टिकुलर केस बताया होगा तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है। ओके सर। तो मैं तेरे से कह रहा हूं, तू तेरे हिसाब से बना, तेरे को उनकी बात समझ में आ जाएगी कि वो क्या बोल रहे थे। हाँ भाई, इसमें किसी को समस्या है? सर इसमें बस प्रॉपर्टी पूछनी थी कौन सी लगेगी, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा जा रहा है। क्योंकि सर ये ABC 3 एंगल ट्रायंगल वाली लग जाएंगी। क्या बोल रहा है? तीनों एंगल का सम पाई दे रखा है ना, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो जाए। शाबाश। देख, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कहीं कोई कंडीशन तो दी नहीं है कि x ये y ये z ये, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अपने मन से मानना, ऐसी कोई वैल्यू मान x की, y की और z की के पाए आ जाए, हमेशा काम करता है। उस तरीके से तो मैंने कर लिया। हाँ तो बस वैसे मैं तो वही तरीका लगाऊंगा। वैसे तो कर लिया सर। अरे साइन a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला होता है, उससे बनता है, काहे बना रहा है? नहीं सर, वो प्रॉपर्टी पूछना चाह रहा था मैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन। प्रॉपर्टी फिर इससे बना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। अब दोनों तरफ साइन ले ले, साइन पाई माइनस थीटा साइन ऑफ साइन इनवर्स z, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स z, ये z हो गया। ये साइन है कॉस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा लगाएगा तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा। फिर सिंप्लीफाई करेगा तो ये हो गया x, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब तूने माना होगा ना ये बीटा है। मैंने तो ये तो कर लिया, बहुत भयंकर है। तो बस इसके बाद बस वही करना है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जेड। एक को इधर ले ले, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, फिर दोबारा स्क्वायर होगा, उससे आंसर आएगा। ये बहुत बड़ा जाएगा, क्यों करें? काहे? x की जगह 1/2, y की जगह 1/2, z की जगह 1/2। ठीक है सर, क्लियर। पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 समेशन इज पाई। अब ये 1/2 1/2 1/2 सब जगह रख दे, उससे k की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ऐसा हम कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि पाई आ जाए, दैट्स इट। यस ठीक है। हाँ, अब पाई बाय 3 लेंगे ना? पाई बाय मैंने कुछ गलत कर दिया? अच्छा ओके ओके ठीक है, रूट 3/2 ले ले, रूट 3/2 है ना? सर ऐसा भी कर सकते हैं, x को मतलब डिफरेंट वैल्यू ले लें x y z की। डिफरेंट ले ले, 1/√2 1/√2 ले ले, एक 1 ले ले, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते ओके सर। यार तो हर एक वाले से आंसर सेम आएगा, मतलब सेम आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि यूनिवर्सल केस है। इसमें क्या करो, इसको t मान लो, तो ये t का स्क्वायर लिखा है, ये साइन पाई बाय साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। सो t स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2t प्लस 8a लेस देन 0। क्या बोल रहा है? फॉर द लीस्ट और एटलीस्ट वन रियल x, कम से कम एक x की वैल्यू के लिए नेगेटिव है। बताओ, कम से कम एक x की वैल्यू के लिए नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कर्व ऐसा बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव होगी? कम से कम एक वैल्यू के लिए नेगेटिव हो। क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव होगी? जब d ग्रेटर देन होगा।
है ना? यस सर, यस सर। तो बस d ग्रेटर देन कर लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 32a ग्रेटर देन 4 हट गया a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 a माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बस a की वैल्यू 2 नहीं हो पाएगी, नहीं तो 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है सर। इसका आंसर 4 है। 4 तो दिया है। यस सर। और सर मेरा फर्स्ट आ रहा था, मतलब आउट ऑफ द रेंज आ रहा था, वो इन रेंज आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा हाँ यार 2 की पावर है, उसकी रेंज में देखना पड़ेगा। ओहो यस सर, 1/4 से 4 की रेंज। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया मैं ध्यान नहीं दिया इसको, हमने टी मान लिया। टी ऑल रियल नहीं है, टी ऑल रियल होगा तो पहले टी की रेंज निकालनी पड़ेगी। तो 2 की पावर पाई बाय साइन इनवर्स एक्स है, तो 0 ले नहीं सकते, तो साइन इनवर्स एक्स होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो 1 बाय साइन इनवर्स एक्स होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 बाय पाई यूनियन 2 बाय पाई से इंफिनिटी। पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई का मल्टीप्लाई तो माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब 2 की पावर में ले लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी से 2 की पावर माइनस 2 यूनियन 2 की पावर 2 से 2 की पावर इंफिनिटी। तो 2 की पावर ये 0 हो गया, ये 1/4 है यूनियन ये 4 से इंफिनिटी। इसको t माना है हमने। अब ये कह रहा है t की वैल्यू 0 से 1/4 और 4 से इंफिनिटी के बीच में पूरी क्वाड्रेटिक कम से कम एक बार नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है सर। एक बस इसमें कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पे। मैंने 1 जो साइन इनवर्स एक्स था ना, जैसे तो साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू डाल दी थी और मैक्सिमम वैल्यू डाल दी थी। नहीं तो 0 थोड़ी होगा वो। अच्छा ठीक है, आउट ऑफ रेंज। ठीक है सर, हो गया। वो गलत है, गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ इसमें लेना पड़ेगा कि 0 से 1/4 या फिर 4 से इंफिनिटी के बीच में ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर इसके बीच में नेगेटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव होगा, इसका मतलब है इसका माइनस b/2a लाई बिटवीन 0 to 1/4 एंड d ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और अगर इन 4 से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी नेगेटिव हुआ तो इसमें भी वही होगा कि माइनस b/2a क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। यहां पे आएगा माइनस b/2a 0 से 1/4 और यूनियन या तो ये या यूनियन ये वाला केस के माइनस b/2a जो आ रहा है वो 4 से बड़ा आ रहा है और d क्या है, ग्रेटर देन है। तो d तो वैसे भी इसका ग्रेटर देन आ रहा है। एक ये वाला केस ले लो, एक ये वाला केस ले लो, दोनों का यूनियन कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं यूनियन के। ठीक है ना? सर 1 बाय साइन इनवर्स एक्स की रेंज कैसे निकाली? साइन एक्स से कोसेक एक्स की रेंज कैसे निकालता है, कभी सोचा? सर वो 2 पार्ट में डिवाइड, मैंने बताया था ग्राफ देखकर। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने तेरे को तरीका भी बताया था कि साइन इनवर्स एक्स में 2 पार्ट में डिवाइड कर लो रेंज। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो नेगेटिव वाली अलग ले लो, पॉजिटिव अलग ले लो। -1 से 0 और 0 से 1। अब उनका रेसिप्रोकल करो तो नेगेटिव फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल -1 से छोटा होगा और पॉजिटिव फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा। सेम ऐसा मैंने इसके लिए किया है। समझ आ रहा है? यस सर, समझ गए। गुड। बस ये आप अपन आज का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, काफी देर हो गई, मैं भी 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ लगातार। इसमें इन दोनों को और अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, यही एडवांस का शायद 6 मार्क्स में आया था, कभी 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है। देखो जरा ज्ञान बांटते हैं। मिनिमम नहीं निकल रही थी सर। मैक्सिमम तो वैसे ही मैक्सिमम तो निकल जाएगी इनमें से किसी से। देखते हैं, अच्छा जो भी है। देखो बाय क्वाड्रेटिक है
तो बाय क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू तो कॉर्नर से निकल जाएगी, क्योंकि ये -1 -2 -3 -4 +5 दिया है। तो अगर मैं इतने का ही ग्राफ बना लूं, इसका ग्राफ बन सकता है ना, और पूरे फंक्शन में अगर +5 करूंगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। यस छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो इन दोनों को लिया, x+1 x+4 और इंटू x+2 x+3 +5, ये हो गया x² + 5x+4 और x² + 5x +6 +5। अब इसको कुछ मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि किसको ज्यादा इजी क्या पड़ेगा। अगर मैं 10 इसको मानता हूं तो इसको, हाँ ये इस पूरे को ही मान लेते हैं, इस पूरे को t मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा t+2, ये t इंटू t+2 +5। तो ये हो गया y = t² + 2t + 5। y = आ गया t+1 का होल स्क्वायर +5 +4। ठीक है, अब आप देख लो कि परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है क्या। t किसे माना है, t की और t माना है x² + 5x + 4। क्या ये 0, ये इसकी वैल्यू कभी -1 होगी, t+1 है ना, तो मैंने +1 किया, तो x² + 5x + 5, क्या ये कभी 0 होगा? चेक करो, इसका d ग्रेटर देन है क्या? अगर इसका d ग्रेटर देन है, इसका मतलब इसके रूट्स रियल आएंगे, मतलब x की ऐसी 2 वैल्यू आएंगी जिस पर ये 0 हो रहा होगा। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है, और परफेक्ट स्क्वायर के अंदर की वैल्यू अगर 0 होती है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। आगे बताना है कुछ? नहीं सर, हम मैक्सिमम तो -6 या 6 पुट करके देख लेना, उससे आ जाएगी। ओके क्या बोल रहा है? इसको ग्राफ से नहीं कर सकते थे, ग्राफ से बना के देख, खुद से बना के देख, फिर बात करेंगे। खुद से बना के देखा अगर, ठीक है। एक हाथ और देख लें, 3 मिनट और बचे हैं अभी 3:30 होने में, ये और देख लेते हैं। हाँ जी सर ये भी मेरा ही है, इसमें बस ये पूछना था, AMGM लगा सकते हैं? AMGM लगा सकते हैं सर, मतलब इसमें ना एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, केसेस बनाने पड़ रहे थे बड़े सारे। भाई सेक इनवर्स के अंदर तू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और केस बनाएंगे ना, बिल्कुल केस बनेंगे कि एक बार ये 1 से ये पॉजिटिव है, एक बार ये नेगेटिव है, यही लेना पड़ेगा बस, और क्या। ठीक है सर, हो गए, आ जाएगा उससे, AMGM से आ जाएगा। सर हाँ, इससे ना बस ये समझना था कि लीनियर फंक्शन का एक बार समझा लेते हैं, हम कब लीनियर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन को। देखो एक बात समझ लो कि अगर fx पीरियोडिक है, ये बहुत अच्छी फिनोमेना है, याद रखिएगा, और gx अपीरियोडिक है बट पॉलिनोमियल है, दिया हुआ है पॉलिनोमियल, और हमसे कहता है कि f ऑफ gx भी क्या है, पीरियोडिक है। जनरली होता नहीं है, अगर अंदर वाला फंक्शन पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक लिख दूं मैं, साइन ऑफ एक्स क्यूब पीरियोडिक नहीं है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है, लेकिन साइन ऑफ एक्स अंदर लीनियर कर दिया तो वो पीरियोडिक हो गया। तो अगर एफ एक्स पीरियोडिक है, जी एक्स अपीरियोडिक है, मतलब नॉन पीरियोडिक है, लेकिन एफ ऑफ जी एक्स को पीरियोडिक बोल रहा है, इट इज ओनली पॉसिबल ओनली इफ जी एक्स इज लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जी एक्स को हम ए एक्स प्लस बी मान लेंगे। अब हो सकता है ए की वैल्यू 0 हो जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा, हो सकता है बी की वैल्यू 0 हो जाए तो ए एक्स आ जाएगा। तो उसके लिए वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ 2 कितना दिया है 3, तो ये 3 है, एक्स की जगह 2 रख दिया तो 2a प्लस बी की वैल्यू 3 है, और जी ऑफ 4 मतलब एक्स की वैल्यू 4 पर ये हो जाएगा 4a प्लस बी, और ये कितना दिया है 7 दिया है। बस इसे सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, इसे पुट कर देंगे और फिर जी ऑफ 6 निकालना है, 6 आ जाएगा, निकल जाएगा सर।
ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन तो अभी और भी बचे हैं, काफी सारे क्वेश्चन रह गए, तो मैं जो क्वेश्चन एफ ऑफ जी अपीरियोडिक होता तो क्या एफ ऑफ जी अपीरियोडिक होता तो एफ ऑफ जी क्या होता? अपीरियोडिक अपीरियोडिक तो होता ही है वैसे, एफ ऑफ जी एक्स अपीरियोडिक है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा पीरियोडिक एक स्पेशल केस है। अच्छा तभी लीनियर होगा। अपीरियोडिक तो होता ही है। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है और बाहर वाला अपीरियोडिक है तो वो पीरियोडिक होता है। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, दोनों फंक्शन पीरियोडिक हैं, उनके कंपोजिट पीरियोडिक होते हैं। अगर एक बाहर वाला फंक्शन अपीरियोडिक है लेकिन अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, मतलब log ऑफ sin x, log x अपीरियोडिक है लेकिन अंदर बैठा हुआ फंक्शन gx क्या है? पीरियोडिक है, तो फंक्शन हमेशा पीरियोडिक है। लेकिन उल्टा केस कि बाहर वाला पीरियोडिक है और अंदर वाला अपीरियोडिक है और उस समय वो पॉलिनोमियल हो गया, बोल दिया, तो वो पॉलिनोमियल लीनियर या कांस्टेंट ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, स्पेशल केस। सर ऐसा कुछ 1 1 और मैनी 1 के साथ भी होता है ना? क्या सर ऐसा कुछ 1 1 और मैनी 1 के साथ भी होता है ना, मतलब कंपोजिट फंक्शंस में कि अगर f of x 1 1 है। अब वो तू क्वेश्चन दिखाना तब बात करेंगे। ठीक है, देख साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो। हाँ सर मैंने भी ऐसे करता लेकिन आंसर नहीं आ रहा था, मतलब एक ही has exactly two solution। x इक्वल टू 0 या इसको इसी को कर ले यार, इसको प्लस 0 मान ले और इसका d जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कर लो, सीधा आ जाएगा 1 माइनस a होल स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। सर ग्रेटर देन होगा ना, इक्वल टू भी नहीं करेंगे। सर एग्जैक्टली टू वेरिएशन बोला ना सर, एग्जैक्टली टू तो ग्रेटर देन नहीं लेंगे ना बस। एग्जैक्टली टू एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन बनाने वाले बेवकूफ हैं और तुम भी जा रहे हो उसके साथ। सॉल्यूशन और रूट सेम होते हैं क्या अलग अलग होते हैं? हमारे, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, मतलब मैं खत्म ही कर रहा हूं, कहानी बड़ी नहीं सुना रहा। हम लोग, मैंने जब बंसल ज्वाइन किया सन 2008 के आसपास की बात थी, तो हमें एक महान सज्जन ने डेमो दिया कि कैसे पढ़ाते हैं बंसल में। तो हम लोग थे करीबन 12-13 लोग जो एक साथ ज्वाइन किए थे, उसमें काफ़ी सीनियर लोग भी थे ज्वाइन किए थे। तो उस सज्जन ने, मैं नाम नहीं बता सकता जिन सज्जन का नाम, तो उन सज्जन ने हमें पढ़ाते पढ़ाते क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उनने एक बार रूट्स बोला और एक बार सॉल्यूशन बोला, उसी चीज को एक बार सॉल्यूशन बोला और एक बार रूट्स बोला। क्वाड्रेटिक तक ठीक था, अब तुम फंक्शन पे हो, ठीक है, ब्रॉड हो गई चीजें। तो मैंने उनसे, सब जो लोग समझदार थे, जो लोग समझते थे सब्जेक्ट को, उन सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा जब वो पढ़ा रहे थे, तो मेरी तरफ इशारा किया कि पूछ ले यार, कुछ पूछ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर रूट्स और सॉल्यूशन सेम होते हैं क्या? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बोले कि बंसल क्लासेस में सेम होते हैं। ठीक, तो एक बात बता, किसी क्यूबिक के एक रूट हो सकता है, एग्री? यस सर। मतलब रियल रूट के बारे में बात कर रहे हैं, एक रियल रूट हो सकता है, बिल्कुल। 3 रियल रूट हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। अरे 3 रियल रूट नहीं हो सकते? हो सकते हैं 1 2 3 होता है। हाँ 3 हो सकता है। 2 रियल रूट हो सकते हैं? नहीं 2 नहीं हो सकते। 2 रियल रूट नहीं हो सकते क्योंकि तीसरा इमेजिनरी रूट्स होगा तो वो पेयर में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, क्या किसी क्यूबिक के 2 रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन वो चीज होती है जैसे तुम जीरोस बोलते हो, तुम सोचते हो जीरोस और रूट सेम है, ठीक है, मतलब x की वो वैल्यू जिस पर क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल 0 हो जाती है वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। और सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं। अगर कोई क्यूबिक है ax³ + bx² + cx + d, इसके मान लो रूट आए 1 2 2, इसके 2 रूट सेम आए, एक अलग आया, ये तीनों इसके रियल रूट हैं, 3 रियल रूट,
बट सॉल्यूशन कितने हैं? 2 हैं। इसका सॉल्यूशन 2 ही है। सेट थ्योरी में अगर तू सेट में लिखेगा तो इसे 2 ही लिख पाएगा। तो इट हैज 2 सॉल्यूशन बट इट हैज 3 रूट। तो क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, उसने लिखा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो डी इक्वल टू 0 पे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? सेम। तो रूट्स जो है वो डी इक्वल टू 0 पे एक ही होता है, एग्जैक्टली 2। लेकिन सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर रूट्स का मतलब एक बार फिर से बता दो सर, रूट्स का सर कंफ्यूजन हो गई। ये 2 रियल रूट्स, ये 3 रियल रूट्स हैं। रियल रूट मतलब x की पॉसिबल जितनी वैल्यू आएंगी, चाहे वो तीनों सेम आए, 1 1 1, किसी क्यूबिक के रूट्स आए 1 1 1, तो उसके रूट्स जो है वो तो 3 रियल हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही है, इट इज 1। यस सर। ठीक है। अगर ये केस बना कि एक 1 2 2, तो इसके रूट्स तो अभी भी 3 है, 3 रियल रूट दे रहा है क्यूबिक, लेकिन इसके सॉल्यूशन 2 है। रूट्स आए 1 2 3, तो रूट्स भी 3 है और सॉल्यूशन भी 3 है। तो एग्जैक्टली 2 किसी कोई क्वाड्रेटिक है मान ले, तो कोई क्वाड्रेटिक अगर दोनों सेम रखेगी, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो हो सकते हैं डी इक्वल टू 0 पे। सर 2 रूट होंगे ना, सॉल्यूशन तो एक हुआ। अच्छा हाँ, वो मैं उल्टा कर रहा हूं क्या? एग्जैक्टली 2 कैन नॉट, नॉट नहीं, नॉट उसके लिए नहीं है, कैन नॉट भी इंटीग्रल वैल्यू है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अगर एग्जैक्टली, मैंने कैन नॉट भी पढ़ लिया, सॉरी। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मतलब एक, दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहां पे एक ही वैल्यू 1 नहीं होगी, है ना? यही आंसर है। नहीं सर, सर इसके 3 आंसर हैं सर। इसका आंसर है -1 1। अच्छा, तो फिर केस देखना पड़ेगा फिर कि कौन सा केस, इसमें क्या गड़बड़ हो गई। एक ही वैल्यू, सर इसका आंसर है ए सी और डी। ए सी और डी 0 हो सकती है, 2 हो सकता है। बेटा फिर ये इसकी रेंज पे डिपेंड हो गया, रेंज देखनी पड़ेगी इसकी कि कहीं रेंज से बाहर तो नहीं आ रहा 2 और 1 पे, वो देखना पड़ेगा बच्चे, तभी आएगा आंसर। सर अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 2 रूट्स होता तो अपन इक्वल टू 0 होल्ड कराते ना? हाँ कराते ना। ठीक है, फिर बेटा ये देखना पड़ेगा कि x² + x + 1 का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, 3/4। सॉरी यहां पे नहीं, मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हारी क्लास कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे। ठीक है, -1/2 नहीं, मैं 4 बजे तक नहीं लूंगा, मैं खुद थक गया हूं। ठीक है, 3/4 एक ये है। अब इसको देखेंगे कि दोनों बराबर कब हो रहे हैं, वो वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनवर्स वगैरह का केस नहीं रहा, ये दूसरा केस हो गया। y = ये कहां पे कट कर रहा है? 0 पे, 0 पे, ये 1 पे कट कर रहा है। तो अब इसका इंटरसेप्ट जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसका टेंजेंट देखना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी करेगा तो 2 सॉल्यूशन मिलने ही है, 2 जगह कट करेगा ही करेगा। इसकी टेंजेंट का केस देख लेते हैं कि ये दोनों, ये अगर इसका टेंजेंट होगा, टेंजेंट होता है तो क्या होता है? दोनों का स्लोप सेम होगा। इस कर्व की इस पॉइंट पे टेंजेंट होती है dy/dx, तो 2x + 1 = इसका डेरिवेटिव, इसकी टेंजेंट की स्लोप होगा 2x + 1, x = 0 पे 1, और ये होगा a, x = 0 पे निकाल रहे हैं तो a की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि टेंजेंट का केस है, तो एक सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा अगर ये, अच्छा इस तरफ भी आएगा, ओके। फिर अगर ये ऐसा हो गया तो दिक्कत है, वो बेटा रख के देखने पड़ेंगे, केस रख के देखना पड़ेगा आपको। थोड़ा कम से समझ आ रहा है सर कैसे हो रहा है। हाँ, ये एओडी में चला गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चला गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चला गया केस, इसलिए नहीं आ रहा समझ में। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तसल्ली रख, ये इनवर्स का क्वेश्चन नहीं है,
एओडी का प्रॉब्लम चला गया, ठीक है ना। कभी भी अगर दो कर्व टच करते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं और उनका डेरिवेटिव भी बराबर होता है, और फिर उससे फिर केस बनाएगा। मत दिमाग लगा अभी टेंशन ना ले, ठीक है, देखेंगे क्या बोलता है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है भाई, तो आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं। मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन और है बेटा? हो सकता है किसी ने पूछे और क्वेश्चन नहीं आ पाए हों, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए? 3-4 क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन और बच गए। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। और राम राम। क्या बोल रहा है? बाय सर। बाय बच्चे, बाय। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।